ओके। तो अब हमारा टॉपिक है माइनर की क्या पोजीशन होती है पार्टनरशिप में। माइनर मतलब एक एक करके कहानी समझना। सबसे पहले तो हम माइनर का मतलब समझते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी एज लेस देन 18 ईयर्स है, उसे हम क्या कहते हैं? माइनर कहते हैं। माइनर को लेके एक प्रॉब्लम है। माइनर माइनर डज नॉट possess sufficient knowledge and experience for decision making। इसीलिए तो उसे बच्चा कहा जाता है। उसे वोटिंग राइट नहीं दिया इंडिया में, ठीक है, 18 साल से नीचे। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया उसे गाड़ी चलाने के लिए। तो माइनर को ये माना जाता है कि यार उसके पास अभी सफिशिएंट नॉलेज और एक्सपीरियंस दुनियादारी का नहीं है। इस हिसाब से वो डिसीजंस नहीं ले सकता, लेगा तो गलती करेगा, है ना। पेरेंट्स ही हमारे डिसीजन लेते हैं जब तक हम माइनर होते हैं। इस वजह से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सर ये कहाँ से आया? इसके बारे में ऑलरेडी एक बार बात कर चुका हूं। पार्टनरशिप में जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है पार्टनर्स के बीच में, वो इसी एक्ट के थ्रू बनता है, 1881। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जितने कॉन्ट्रैक्ट तुम सुनते हो सब इस एक्ट से बनते हैं। इस एक्ट का कंप्लायंस करना पड़ता है लीगली। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1881 डिस्क्वालिफाइज, मतलब उसने मना कर दिया, डिस्क्वालीफाई माइनर फ्रॉम बीइंग एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इस एक्ट ने तो मना कर दिया माइनर को कि भैया तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते, और सर पार्टनरशिप तो बनता ही कॉन्ट्रैक्ट से। पार्टनरशिप तो किससे बनता है? पार्टनर कैसे बनते हैं? पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। ये तो हम समझते हैं। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही सारे कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं इंडिया में। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कह रहा है कि माइनर जो है वो तो डिस्क्वालिफाइड है, वो अलाउ नहीं है, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आने देंगे। ये थी प्रॉब्लम, जिसकी वजह से ये सवाल हुआ कि क्या माइनर को पार्टनरशिप में लाया जा सकता है। मैं फिर भी आंसर में क्या बोल रहा हूँ? आंसर है यस। सर जब एक्ट मना कर रहा है तो आप कैसे ले आओगे? पार्टनरशिप एक्ट में एक स्पेशल प्रोविजन बनाया माइनर में, माइनर के लिए। पार्टनरशिप एक्ट ने 1932 पार्टनरशिप एक्ट ने स्पेसिफिक प्रोविजन है, स्पेशल प्रोविजन है माइनर के लिए। क्या प्रोविजन है? प्रोविजन ये है, माइनर कैन बी एडमिटेड टू पार्टनरशिप फॉर बेनिफिट ऑफ फर्म। मेरी बात ध्यान से सुनना। एक कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, 10-12 साल का, वो सेलिब्रिटी हो गया इंडिया में, यूट्यूब पे फेमस हो गया, वॉट एवर। उसको लेके एक गारमेंट कंपनी ने सोचा कि यार एक पार्टनरशिप बनाते हैं और इस बच्चे को अपनी फर्म में रखेंगे, तो इसको पार्टनर बनाएंगे, तो ये सेलिब्रिटी है, उतना ज्यादा मार्केटिंग हो जाएगी, उतना ज्यादा हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। तो इससे बिजनेस को ग्रोथ मिल रही है इंडिया में, कि अगर कोई बच्चा सेलिब्रिटी है या उसके पास कोई स्पेशल स्किल है या उसके पास कोई ऐसी चीज है जिससे फर्म को या बिजनेस को फायदा हो सकता है, इस नजरिए को देखते हुए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने तो बोला कि यार हम तो माइनर को अलाउ कर सकते हैं, माइनर को अलाउ कर सकते हैं।
भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो मना करता है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट ने स्पेशल कंडीशन बनाई है, किस लिए? क्योंकि नॉर्मल बात तो डिनाय है। पार्टनरशिप एक्ट ने भी नहीं बोला कि हर माइनर जो है वो पार्टनरशिप का जो है वो बन जाएगा, कोई पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर की तरह एडमिट हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर उस माइनर से फर्म के बेनिफिट जुड़े हैं, उस माइनर के एडमिशन से फर्म को फायदा होता है, तो हम माइनर को रख सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक और कंडीशन है। एक कंडीशन तो यही है कि बेनिफिट ऑफ द फर्म, ये पहली कंडीशन है। एक और कंडीशन डाली, माइनर विल नॉट बी लाइबल। मतलब माइनर की लाइबिलिटी नहीं आएगी एक्सेप्ट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में से अगर तुम्हें कुछ निकालना है जो उसको नहीं दिया है, तुमने फर्म में रोक के रखा है, तो भले ही रख लो। बाकी माइनर कोई लाइबिलिटी नहीं है। नो पर्सनल लाइबिलिटी, पर्सनल लेवल की लाइबिलिटी नहीं है। फर्म ने कुछ कमाया था जो उसको देना था, और फर्म ने अभी फिलहाल उसे रोक रखा है, वो आप यूज कर सकते हो उसका पैसा। आप उसके घर से पैसा नहीं मंगा सकते। क्योंकि माइनर को, भाई बेसिक क्या है दुनियादारी, हम क्यों इंडिया में माइनर को वोट नहीं देने देते? क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास नॉलेज नहीं है, वो डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं कर सकता, तो वो अपना नुकसान ना करा ले। इस चीज को बचाने के लिए, फॉर, इंटेंशन क्या था पता है? हर एक्ट का, हर प्रोविजन का एक इंटेंशन होता है, क्यों वो नियम बना दिया, क्यों वो कानून बना दिया? फॉर प्रोटेक्शन ऑफ माइनर। माइनर के हितों को देखते हुए, माइनर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कानून बना था। तो यहां पे भी मेंटेन किया गया कि माइनर को प्रोटेक्ट किया जाएगा, माइनर विल बी प्रोटेक्टेड। दोनों एक्ट माइनर को ही प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस एक्ट ने एक और लॉजिक लगा दिया कि यार बिजनेस से तो इकोनॉमी को फायदा होगा, और अगर बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर सकता है माइनर, तो कंट्रीब्यूट करे, लेकिन माइनर को पर्सनल लेवल पे लाइबल नहीं करेंगे। तो ये वो कंडीशन है जिससे कि माइनर आ सकता है। दो कंडीशन है माइनर का, माइनर से फर्म को फायदा होना चाहिए। हर माइनर को आप फर्म में पार्टनर नहीं बना सकते। ऐसा माइनर जिसकी वजह से फर्म को फायदा हो रहा है, उसी माइनर को आप पार्टनर बना सकते हो। और वो जो माइनर आपकी कंपनी में आया है, आपकी फर्म में आया है, वो लाइबल नहीं होगा पर्सनल लेवल पे। हाँ, उसके अगर कोई प्रॉफिट है जो तुम्हारे पास रखे हैं, फर्म के पास रखे हैं, वो आप यूज कर सकते हो। इसमें लास्ट कहानी बट नॉट द लीस्ट, आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, जब आप 18 साल या उससे ज्यादा हो जाओ, दैट इज 18 ईयर्स कंप्लीटेड। जब आप 18 साल के हो जाते हो तो आप मेजर कहलाते हो। तो मेजोरिटी जब आप अटेन कर लोगे, माइनर हैज टू डिसाइड विद इन 6 मंथ। 6 महीनों में ये डिसाइड करना पड़ेगा माइनर को, वेदर ही wants टू कंटिन्यू एज पार्टनर। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। 18 साल के बाद गवर्नमेंट को ये लगता है अचानक एक रात को अकल आ जाएगी। नहीं, एक रात को तो नहीं आएगी, इसीलिए उन्होंने एक पीरियड दिया कि 18 महीने के बाद, 18 साल होने के बाद भी 6 महीने, 6 महीने तुम्हें देते हैं, सोचो समझो। तुम एक फर्म में पार्टनर हो, तुम्हें पार्टनर तब बनाया गया था जब तुम माइनर थे, लेकिन अब तुम मेजर हो चुके हो, तुम पे लाइबिलिटी आने लगेंगी, इसलिए तुम्हें अभी और प्रोटेक्शन है 6 महीने का। 6 महीने में डिसाइड कर लो, 6 महीने में डिसाइड कर लो। ये अटेनिंग लिखा है, सॉरी, अटेनिंग। 6 महीनों में डिसाइड कर लो कि क्या तुम्हें इस फर्म में और पार्टनर की तरह कंटिन्यू करना है। अगर करना है तो करो, दिक्कत। अब तुम्हें समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि 18 साल से ऊपर हो गए और 6 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया है गवर्नमेंट ने, लॉ ने, सीधी बात गवर्नमेंट ने बोलना चाहिए, एक्ट ने आपको 6 महीने का और टाइम दिया है। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की कहानी है सारी। एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ, छोटा सा टॉपिक है, स्पेसिफिक टॉपिक है, एग्जाम में आने के कम चांसेस है, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए भी जरूरी है। और इसका कोई टॉपिक मतलब कोई स्कूल हो सकता है जो कहे कि नहीं आ रही है तो हम पढ़ाएंगे, है ना? तो मुझे लगता है इतने डिटेल में नहीं जाते, बट तुम्हारी बुक का पार्ट है, और
कुछ स्कूल जाए भी। तो मैंने मेरा काम कर दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, जितना तुम्हें इसको डिटेल में देखना है और अगर कोई डाउट पूछना है तो पूछ सकते हो। एक माइनर की क्या पोजीशन होती है पार्टनरशिप एक्ट में? माइनर को हम समझदार व्यक्ति नहीं समझते, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट वो कहता है कि हाँ, हम माइनर को पार्टनर बनने देंगे, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है। दो कंडीशन है, हमने अभी पढ़ी। कंडीशन नंबर वन, फर्म का फायदा होना चाहिए माइनर को रखने से। माइनर का फायदा नहीं, फर्म का फायदा। मतलब ऐसा माइनर आप नहीं रख सकते फर्म में जिससे फर्म को फायदा नहीं हो रहा, तो हर माइनर को पार्टनर नहीं बनाएंगे। यह है पहली बात जो समझने की थी। और दूसरी बात यह कि माइनर कभी पर्सनल लेवल पे लायबल नहीं होगा। आप माइनर की प्रॉपर्टी लायबल नहीं कर सकते, माइनर को लायबल नहीं कर सकते। हाँ, माइनर भी पार्टनर था, तुम्हारी फर्म कमाती है तो हिस्सेदारी में उसको भी हिस्सा मिलेगा, ये बात उसका राइट है। उसको सारे राइट मिलेंगे पार्टनर के, पर वो लाइबिलिटी बियर नहीं करेगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो छोड़ो, उसकी लाइबिलिटी केवल इस लिमिट तक है कि भाई आपने फर्म में जो पैसे कमाए उसका हिस्सा अगर फर्म में बचा हुआ है और माइनर का हिस्सा है वो, आप वो यूज कर सकते हो माइनर से। ठीक है, माइनर क्या किसे कहते हैं? जिसकी एज 18 ईयर्स से बिलो है। माइनर डज नॉट possess सफिशिएंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ये जनरल नॉलेज मैंने तुम्हें सिखाया कि आखिर ऐसा प्रोविजन क्यों बनाने की जरूरत पड़ी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, कि माइनर जो है वो क्योंकि सफिशिएंट नॉलेज और एक्सपीरियंस होल्ड नहीं करता कि वो अच्छे डिसीजन ले पाए अपनी लाइफ के बारे में, इसीलिए पेरेंट्स को अलाउ करते हैं, वोटिंग राइट नहीं देते, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देते। सो ऐसे बच्चों को बचाने के लिए, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनर, ये इंटेंशन था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि भाई हम तो माइनर को क्या नहीं करेंगे, हम तो माइनर को डिस्क्वालीफाई करते हैं, उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। इससे क्या, लोग, उस माइनर का प्रोटेक्शन हो गया। अगर कोई व्यक्ति माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो माइनर पे कभी भी कोई टेंशन नहीं होगी, माइनर कभी लाइबल होगा ही नहीं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है अमंग द पार्टनर। मतलब पार्टनर बनने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना पड़ेगा, और इस एक्ट ने तो डिस्क्वालीफाई कर रखा था, पर पार्टनरशिप एक्ट ने एक रास्ता खोला। उन्होंने कहा एक कंडीशन फुल, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो हम माइनर का, देखो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चाह रहा था वो हमने सॉल्व भी कर दिया कि माइनर के ऊपर तो कभी लाइबिलिटी आएगी नहीं ना, कोई टेंशन ही नहीं है, और फर्म का फायदा भी है, मतलब जिससे इंडिया का बिजनेस ग्रो करेगा। ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अलाउ करता है माइनर को पार्टनर बनने के लिए। जब पार्टनर 18 साल की एज को क्रॉस कर लेगा तो उसे 6 महीने मिलेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि क्या वो कंटिन्यू करना चाहता है एज अ पार्टनर और नॉट। दिस इज हाउ इट इज डन। तो ये टॉपिक हो गया पूरा। अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं। इस लेक्चर को मैं यहीं रोक रहा हूँ।